नमस्कार, आप देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। मैं हूं प्रियंका। शांति और फुर्सत के पल बिताने की जगह के रूप में प्रसिद्ध अलेप्पी को पूरब का वेनिस भी कहा जाता है। यहाँ की नहरों और पाम के पेड़ों के बीच स्थित सुंदर जल भराव और हरियाली रोमांच को जागृत कर आपको कल्पनाओं के नए आयाम में पहुंचा देती है। घुमक्कड़ में बात करते हैं अलेप्पी के बारे में। केरल के प्रथम योजनाबद्ध तरीके से निर्मित शहरों में से एक है। इस शहर में जलमार्ग के कई गलियारे हैं जो वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में मदद करते हैं और आपकी यात्रा को यादगार बनाते हैं। अलेप्पी की यात्रा पर आप यहाँ के जलभराव और मनोरम दृश्यों की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। समुद्र तट, झीलें और प्रख्यात हाउस बोट आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ उपस्थित जलभराव के कारण अलेप्पी प्रतिवर्ष नौकायन रेस की नेहरू ट्रॉफी का आयोजन करता है, जिसमें आसपास के क्षेत्र के कई बोट क्लब हिस्सा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि विजेता को चल वजंती ट्रॉफी देने की परंपरा की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनके इस शहर के एक भ्रमण के दौरान हुई थी। अपने नौका विहार के अनुभव से प्रसन्न होकर उन्होंने प्रथम आने वाले दल के परिश्रम और कला को सम्मानित करने के लिए फैसला लिया था। यह प्रतियोगिता अब 60 वर्ष पुरानी हो गई है। अगस्त महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता अलेप्पी के शांत जल को तरंगित कर देती है और साथ ही पूरा शहर जोर से भर जाता है। जून जुलाई की भारी बारिश के बाद यह समय केरल की यात्रा के लिए सटीक रहता है। विश्व के इस भाग में कदम रखते ही आप प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों के स्पर्श का अनुभव करेंगे। यदि आप इस एहसास को बढ़ाने के लिए मंदिरों में जाना चाहते हैं तो अलेप्पी से आप निराश नहीं होंगे। शहर में अंबाला भूजा श्री कृष्ण मंदिर, मुलक्कल राजेश्वरी मंदिर, चेटीकुलगरा भगवती मंदिर, मन्ना रासला श्री नागराज मंदिर जैसे कई मंदिर और एडाथुआ चर्च, सेंट एंड्रयू चर्च, सेंट सेबेस्टियन चर्च, चंपाकुलम चर्च जैसे कई चर्च हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भ्रमण पर निकले सेंट थॉमस अलेप्पी भी आए थे। केरल में बौद्ध धर्म के आगमन के अवशेषों का संरक्षण भी सराहनीय है। बौद्ध काल से ही केरल में इस धर्म का प्रभाव फैलाना शुरू हो गया था। इस गौरवशाली अतीत के ज्यादा अवशेष तो अब नहीं बचे हैं, किंतु अलेप्पी शहर में संरक्षित करुमंडी कुट्टन नामक बुद्ध की मूर्ति इस बात की झलक दिखा देती है। अलेप्पी के पथिरानमल द्वीप पर अवश्य जाना चाहिए, जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा मजेदार है। प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों के लिए जाने जाने वाला पथिरानमल कई दुर्लभ किस्म के पक्षियों का घर है, जिन्हें आप शायद दोबारा न देख पाए। आपकी यात्रा यह भाग केरल के अनुभव को और बढ़ा देगा। वेवनाड झील से घिरा यह द्वीप अलेप्पी का एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। अपने शानदार अनुभवों की चकाचौंध में आप केरल के चावल के कटोरे की यात्रा करना न भूलें। देवताओं की इस भूमि के बेहतर अनुभव के लिए हरे भरे खेतों तथा लहलहाते धान की खेती को देखने का समय अवश्य निकालें, जिससे आपकी छुट्टियां बेहतर हो सके। अब आपको बताते हैं अलेप्पी जाने का सबसे अच्छा समय। यहाँ आने का सबसे सुरक्षित समय अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। यदि आप महान पुरुषों और राजा रानी से जुड़ी कहानियों में रुचि रखते हैं तो आप पांडवन रॉक या कृष्णपुरम पैलेस की तरफ खींचे चले जाएंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, पांडवन रॉक का नाम पांडवों के कारण पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब उन्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया गया था तब उन्होंने इसी गुफा में शरण ली थी। यहाँ उन लोगों को अवश्य आना चाहिए जिन्हें किसी जगह के अनजान जादू में विश्वास हो। कृष्णपुरम पैलेस महाकाव्यों के कथा जैसा संतुलित है। त्रवणकोर के अनिझम तिरुथनल वर्मा द्वारा 18वीं सदी में निर्मित इस महल को बदलते समय और संरक्षकों के अनुसार कई बार पुनः निर्मित किया गया। फिलहाल केरल के पुरातत्व विभाग द्वारा इस किले की देखरेख की जा रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी बेहद पसंद आई होगी। नमस्कार।